अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का टॉपिक है, हमने जेस्टेशनल डायबिटीज़ को देखना है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्यों होती है और ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आज हमने इन 3 चीज़ों को जो है वो डिस्कस करना है इस वीडियो में कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्यों होती है, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है और जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है इसका ट्रीटमेंट क्या है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि ग्लूकोज जब एक्सेस हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, उसको एसोसिएट किया जाता है डायबिटीज़ के साथ। ये ऐसी डायबिटीज़ है कि जिसमें कि आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान और जैसे ही बेबी की बर्थ होती है तो ये जो है मसला ख़त्म हो जाता है। तो ये तो होगी जेस्टेशनल डायबिटीज़ कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये प्रेगनेंसी के दौरान होती है और इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो बॉडी का ग्लूकोज लेवल है, जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो है इसके बाद और ये मसला जो है वो ख़त्म हो जाता है जैसे ही बेबी की बर्थ होता है। तो ये तो होगी जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब देखना है कि ये क्यों हो जाती है, क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ होती है। तो इसकी जो वजूहात हैं वो ये है कि अगर मैटरनल ओवरवेट, माँ का वेट अगर ज़्यादा है तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा माँ का अगर बहुत मोटी है, बहुत एक तो ओवरवेट भी अगर है या फिर ओबीस है, ओबीस का मतलब होता है बहुत मोटी है, अगर क्लिनिकली मोटी है, बहुत ज़्यादा उसका ओवरवेट है, दोनों सिचुएशन में जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा लेटर एज एट चाइल्ड बीयरिंग और उसके बाद अगर उसका मोटापा है, उसके बाद वो जो है वो चाइल्ड बीयरिंग की स्टेज पर आ गई है और तो जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। इसके बाद जो है अगर प्रीवियस हिस्ट्री है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की तो भी जो है वो डायबिटीज़ हो सकती है प्रेगनेंसी के दौरान। इसके बाद अगर फैमिली की हिस्ट्री है टाइप 2 डायबिटीज़ की तो ये तो भी जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो डायबिटीज़ हो सकती है। और अब आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो इसका ट्रीटमेंट यह है, मोस्ट केसेस में डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आप अपने ब्लड शुगर को खाने के बाद और पहले जो है वो चेक करें। उसके बाद वो आपको एडवाइस करेगा कि आप अपनी कंडीशन को मैनेज करें एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड खा के और एक्सरसाइज रेगुलरली करके। ऐसे खाने हैं जो कि न्यूट्रिएंट रिच डाइट होगी जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे और एक्सरसाइज आपने रेगुलरली करनी है। इसके बाद ये रिकमेंड किया जाता है कि 30 मिनट की मॉडरेट से यानी कि मुतदल से इंटेंस शदीद एरोबिक एक्सरसाइज जो है 5 से 7 दिन जो है एक हफ्ते में की जाए। और ये तो होगी कि एक्सरसाइज के क्या कैसी एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए। इसके बाद आता है कि क्या खाना चाहिए अगर किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर किसी को हो गई है, अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो गई है तो जो है वो क्या खाए। तो स्पेशल अटेंशन जो है वो देनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स पे, प्रोटीन पे, फैट इंटेक पे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का मैं बता चुकी हूँ, जैसे कि रोटी, चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्टार्चेस, शुगर्स, फाइबर्स, गूदा, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और प्रोटीन जैसे कि गोश्त, अंडा। इसके बाद जो है फैट इंटेक, फैट यानी कि जो फैट्स होते हैं। तो स्पेशल अटेंशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इंटेक पे देनी है। व्हाट शुड आई ईट इफ़ आई हैव जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे डायबिटीज़ हो गई है प्रेगनेंसी के दौरान तो मैं कैसी डाइट खाऊं। तो इसका आंसर ये है कि स्पेशल अटेंशन आपने देनी है कार्बोहाइड्रेट पे, प्रोटीन पे और फैट इंटेक पे। कार्बोहाइड्रेट्स जो है जैसे कि होल ग्रेन्स आपने जो है अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, किसी को प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायबिटीज़ हो गई है तो उसको क्या खाना है, उसको होल ग्रेन्स खाने हैं। ऐसा अनाज खाना है जो कि छना हुआ नहीं होगा। इसके बाद जो है ब्राउन राइस खाना है, यानी कि राइस भी जो है, चावल भी जो है वो ब्राउन लेने हैं। इसके बाद बीन्स खा सकते हैं, पीस ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, बीन्स फलियां वगैरह खा सकते हैं। इसके अलावा लेंटिल्स, दालें और दूसरी किस्म की जो लेग्यूम्स
लेग्यूम्स हैं यानी कि दालें वगैरह का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा लो शुगर फ्रूट्स जो हैं, ऐसे फ्रूट्स जिनकी शुगर कम है वो भी खा सकते हैं। इसके बाद जो है प्रोटीन जो है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन कैन इंक्लूड, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन में क्या आ सकता है, लीन मीट, ऐसा मीट जिसमें के गोश्त या चर्बी, ऐसा मीट जिसमें चर्बी नहीं होगी। उसके बाद पोल्ट्री यानी कि चिकन तो पाकिस्तान में अच्छा नहीं मिलता लेकिन बाहर के मुल्कों में अच्छा है तो वो उसको भी ऐड किया है। इसके बाद फ़िश जो है वो ले सकते हैं प्रोटीन लेने के लिए। इसके बाद जो है अवॉइड, बाम मछली और कटार मछली जो है उससे आपने अवॉइड करना है। बाकी आप फ़िश जो है वो खा सकते हैं वो लोग जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ है। इसके बाद जो है फ़ैट्स जो है वो कैसे खा सकते हैं, अनसॉल्टेड नट्स खा सकते हैं यानी कि ऐसा नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट ऐसा खा सकते हैं जिसके अंदर सॉल्ट ना हो। इसके बाद सीड्स खा सकते हैं जैसे कि कद्दू के बीज खा सकते हैं, जैसे कि पम्पकिन वो तिलों के बीज खा सकते हैं। इसके बाद ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एवोकाडो खा सकते हैं। तो ये वो सब एग्जांपल्स हैं जो कि वो ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं। ये वो सब खाने हैं, ये सब लिस्ट है फूड्स की जो कि वो ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। इसके अलावा इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस इंटायरली, ये मुमकिन नहीं है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस को इंटायरली जो है उसका ट्रीटमेंट कर सकें। ताहम अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजिंग करेंगे तो इससे आपका जो डेवलपमेंट है कि इससे कि वो बढ़े, उसका जो रिस्क है उसको कम किया जा सकता है। आपकी लाइफस्टाइल चेंजिंग क्या है, वो ये है कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड हैव वन ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको किसी कोई रिस्क है, फैक्टर है, कोई आपको सिम्टम है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का, तो कोशिश करें कि एक बैलेंस डाइट खाएं और रेगुलरली एक्सरसाइज करें। लाइट एक्टिविटी, अगर फ़र्ज़ करें कि आप जो है प्रेगनेंसी को जो है वो प्लान कर रही हैं तो आपने जो है वो अपना जो वेट है उसको कम करना है। और इवन लाइट एक्टिविटी जैसे कि वॉकिंग भी जो है वो बेनिफिशियल हो सकती है। इवन लूजिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेट, अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वेट को भी लूज़ करती हैं तो उससे जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होने का जो चांस है वो कम हो जाएगा। इसके बाद तो ये तो हो गई वीडियो कि मैंने आपको बताया कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है, इसकी ये क्यों हो जाती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ ये है कि जो अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ का लेवल बहुत बढ़ गया है, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ गया है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसे हम जेस्टेशनल, और इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। और ये जो अलामत है ये जैसे ही बर्थ होती है बेबी की, ये अलामत ख़त्म हो जाती है। और ये क्यों हो जाती है, ये मैटरनल ओवरवेट और ओबेसिटी की वजह से हो जाती है। माँ अगर बच्चे करने की स्टेज में है और वो ओवरवेट भी है, ओबीस भी है, तो इससे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस हिस्ट्री है जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, आपकी फ़ैमिली में अगर टाइप 2 डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो भी आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको पहले बेबी की दफ़ा जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हुआ है तो भी आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो हो सकता है। ये चांसेस हो सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान दोबारा जो है वो डायबिटीज़ हो जाए। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है कि एक्सरसाइज और डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और आपने क्या खाना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने होल ग्रेन्स, बगैर छना हुआ अनाज खाना है, ब्राउन राइस खाने हैं, और इसके अलावा आप लो शुगर फ्रूट्स खा सकते हैं, आप जो है वो चर्बी से पाक गोश्त खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, लेकिन बाम मछली और कटार मछली से परहेज़ करना है। आप नट्स खा सकते हैं जिस पे सॉल्ट ना लगा हो। इसके अलावा सीड्स खा सकते हैं, पम्पकिन सीड खा सकते हैं, सेसमी सीड खा सकते हैं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है सब वो फूड आइटम्स हैं, ये फूड लिस्ट है जो कि वो ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं जिनको कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो
डायबिटीज़ है। इसके बाद ये है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ को कम्प्लीटली जो है वो उसका इलाज करें, लेकिन आप लाइफस्टाइल चेंजिंग करके अपने वेट को रिड्यूस करके जो है इस पे काबू पा सकती हैं। तो आज की वीडियो जो थी जेस्टेशनल डायबिटीज़ पे थी। होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी क्यूरीज हो तो कमेंट में बताएं।